सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। कोई कौन अपनी बुद्धि से विचारेगा कि राजा हरिश्चंद्र, और सूरदास जी हंसते हुए कह रहे हैं सत्यवादी राजा, उनके जैसा सत्यवादी कौन होगा, न भूतो न भविष्यति। कह रहे राजा हरिश्चंद्र और सत्यवादी राजा, राजा हरिचंद्र सत्यवादी राजा, नीच को नीर भरे रे विधना टारे नाही तरे। ऐसे मीरा भी अपने एक तारे पर कहती है कर्मा की गति न्यारी। अरे मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी, कर्म की गति न्यारी। अरे तभी तो आपको कहता हूं भाई, जिस क्षेत्र में जिस परिधि में आपके करने से कुछ हो नहीं रहा है, वहां पर अपना प्रयास क्यों कर रहे हो, वहां प्रयत्न क्यों कर रहे हो। जहां कुछ करने से हो वहां करिए ना, प्रभु का स्मरण करिए, संतों गुरुजनों की आज्ञा में रहकर सेवा करिए, आप देखिए परिणाम आएगा, परिणाम आएगा। और एक और बात मैं कहता हूं, और डंके की चोट पर कहता हूं, सदा स्थिर रहने वाला परिणाम आएगा। जैसे संसार क्षणभंगुर है, ऐसे संसार में आने वाला प्रत्येक परिणाम भी तो क्षणभंगुर है। कितनी देर के लिए कोई चीज टिकती है यहां पर, कितनी देर के लिए, अधिक से अधिक कितनी देर के लिए। जैसे ये संसार क्षणभंगुर है, ऐसे यहां आने वाला प्रत्येक परिणाम भी क्षणभंगुर है। भगवत स्मरण करिए, सेवा करिए, आप देखिए उससे जो परिणाम आएगा ना सदा स्थिर रहेगा। तेरी बख्श ना मेटे कोई। कहते जब ये उत्तर सुना महाराज परीक्षित ने, तो उनके मन का खेद मिट गया कि ना भाई, ना तो ये कोई बैल है और ना ये कोई गौ है। महाराज परीक्षित ने कहा ऐसा उत्तर कोई साधारण जीव तो नहीं दे सकता। महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, अब अपना अपना वास्तविक स्वरूप आप मुझे बताइए, आप हैं कौन। क्योंकि धर्म का ऐसा ऐसा सूक्ष्म मर्म जानने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। ये तो धर्म की सूक्ष्म गति है, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए मैंने कहा कोई और विचार ना करना। आज के समय में तो सब महापुरुषों का एक मत है, सभी सयाने एक मत है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, प्रभु का नाम जपना, यही धर्म है। और किसी भी प्रकार की भ्रांति से रहित होकर, अनन्य होकर, एक निष्ठ होकर, दत्तचित्त होकर इसी धर्म का पालन करिए। भगवान नाम धर्म है। और मैं तो यहां से जो भी लोग धर्म का उपदेश कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहता हूं। कोई भी मत, कोई भी विचार आपका हो, लेकिन जीवात्मा का कल्याण तो केवल इसी विधि से हो सकता है, इसी मार्ग पर चल के हो सकता है। इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं तो मुझे लगता है कि मेरा यह पवित्र कर्तव्य है कि मैं आपसे अनेक प्रकार की शास्त्र चर्चा करूं, अनेक प्रकार के विचार, सुंदर विचार आपको देने का प्रयास करूं। लेकिन जब बात आत्म कल्याण की आए, जब बात धर्म की आए, तो किसी भी प्रकार की भ्रांति से रहित होकर एक ही बात कहनी चाहिए कि भाई जीव का कल्याण तो भगवान नाम से ही होगा। हरि नाम की शरण में आने पर ही जीव की सदगति होगी, वहीं से सारे सद्गुण जीवन में आएंगे। इसलिए एक बार सब कहिए मेरे साथ, राम सिमर कितनी प्यारी बात संत कहते हैं। नानक जन कहत बात बिनस जई हतेरो
नानक जन कहत बिनस जई तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है राम सिमर राम। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से आप उत्तर देना, कि नाम जपने में कोई कष्ट होता है? कहीं किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो? नहीं होता, नहीं होता है ना। अच्छा, गांठ से कुछ लगता भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। गांठ से कुछ लगता भी नहीं है, कोई मोल भी नहीं लग रहा है, कोई रुपया दमड़ी भी देना नहीं पड़ रहा है। आप देखो, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट क्लेश नहीं है, कोई मोल नहीं लग रहा है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नाम जप होता नहीं है। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका उत्तर दिया। भजन करने के लिए आचरण की पवित्रता आवश्यक है भाई। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार आवश्यक है। हजार हजार प्रकार से कोई धर्म की बात करता रहे, धर्म का उपदेश देता रहे, लेकिन धर्माचरण सदाचार की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। बड़ा अद्भुत संदेश ये घटना दे रही है। जो मैं यथामति चिंतन कर पाया, प्रयास कर पाया, कि महाराज कलयुग पीड़ित कर रहा है किसको? गौ को और वृषभ को। गौ के रूप में पृथ्वी है, प्रकृति है, और वृषभ के रूप में धर्म है। और आज हम देखें तो कलयुग का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इन्हीं दो स्थानों पर तो देखने को मिल रहा है। धर्म पीड़ित हो रहा है और प्रकृति दूषित हो रही है, प्रकृति विकृत हो रही है। आचरण पवित्र रखना है तो दो कार्य करिए ना। धर्म का आदर, और जब मैंने कहा धर्म का आदर अर्थात भूल न जाना, नाम स्मरण। श्रीमद् भागवत ही कह रही है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग का धर्म यही है, और किसी धर्म का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एहि कलि कालना साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत तप व्रत पूजा। कलयुग केवल हरि गुण गा। मुझे फिर से याद आ गए काकभुसुंडी जी। बारी मथे घृत हो सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। इसलिए आपको शौक हो, आपका मन हो, आपकी रुचि हो, और यहां वहां जो आपको करना हो करते रहिए, पर भूलना नहीं। जीवन की सदगति, आत्म कल्याण बिना भगवान नाम के नहीं होगा भाई, नहीं होगा। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। महाप्रभु जी की बोलन कितनी मधुर है। महाप्रभु कह रहे, देव ऋषि व्यास सुखदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे कोई कष्ट नहीं है यहां, इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम। सुख का समुद्र तो यही हिलोरे ले रहा है ना भाई। अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। ये जितनी बात हम यहां पर कहते सुनते हैं ना भाई, हमारी चुनने की सामर्थ्य तो थोड़ी सी है ना। कोई एक आध बात यहां से चुन लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आज की वार्ता से केवल इतनी बात आप संग ले जाना, दो बातें आ जाएं हमारे जीवन में। धर्म का आदर हो, प्रकृति की सेवा हो,
और प्रकृति की सेवा अर्थात केवल पेड़ पौधे की सेवा नहीं है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यद्यपि ये बहुत विस्तृत विषय है, पर मैं आपको संकेत कर रहा हूं, केवल पेड़ पौधा नहीं। पवन गुरु आणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाई, खेले सगल जगत। श्री जगन्नाथ धाम में पहुंचकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो आरती गाई, मैं तो कभी कभी जब उसका विचार करता हूं तो महाराज कहते हैं, गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल गगन मोती, धूप मलयानलो पवन चमरो करे। बोलिए ये सारी प्रकृति जो है, बोलिए तो ईश्वर की सेवा सामग्री है। प्रकृति इससे ईश्वर की सतत निरंतर सेवा करती है। आप जल को दूषित करते हो, आप वायु को दूषित करते हो, आप प्रकृति को दूषित करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु की सेवा के लिए जो थाल प्रकृति ने सजाया है ना, आप उसको दूषित कर रहे हो। आप प्रकृति की सेवा करते हो तो आप प्रभु की सेवा सामग्री की सेवा कर रहे हो। प्रकृति प्रसन्न होगी। और कभी आपसे मैंने कहा था, आपके और उसके बीच में कौन है? प्रकृति है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कैसे? इफ देयर इज नो एयर, अगर यहां पर वायु ना हो, मेरा शब्द आप तक नहीं पहुंचेगा ना। मेरी बात आप तक पहुंचती है कैसे? प्रकृति है। ऐसे ही आपका भाव, आपके प्रार्थना के शब्द वहां तक पहुंचाने वाली कौन है? प्रकृति है। उसका निरादर करके, उसकी अवज्ञा अवहेलना करके, उसका सम्मान ना करके वहां तक कैसे पहुंचिएगा? एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था, जब हनुमान जी जा रहे थे जगदम्बा का पता लेने, तो वो नाग माता सुरसा जो आई, अब भाई उसको ब्रह्मा का वरदान है, उसको लांघ कर कोई नहीं जा सकता है, उसका समाधान करके ही आगे जा सकते हैं। हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। किसी के सामने छोटा हो जाना अर्थात उसके बड़प्पन को मान लेना कि भाई ये हमसे बड़े हैं, उनके बड़प्पन को, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेना, यही किसी के सामने छोटा हो जाना होता है। केवल हनुमान जी ने अपना आकार छोटा नहीं किया। वो जो हनुमान जी छोटे हुए ना, उसका अभिप्राय क्या है? हनुमान जी ने मान ली प्रकृति की महिमा, काल की प्रकृति की महिमा सब महापुरुषों ने मानी है। महाप्रभु कहते हैं ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। समय को, प्रकृति को सब महापुरुषों ने माना है, सबने इनका आदर किया है, सम्मान किया है, तभी उस पार पहुंचे हैं। They got something transcendental। उस पार की जो बात है, चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा। जो उस पार की जो झलक मिली है, गगन में आवाज हो रही झील। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, कौन सुनेगा? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। आवाज हो रही झीली झीली गगन में, आवाज हो रही झीली। गुरु माने जिसके पास गुर आ गया, युक्ति। यहां बैठकर उस पार की बात देख ले, जान ले, समझ ले, वो गुरु है। कहते ना, मन की बात जान लेता है गुरु। हमारे बाबा कहते थे, गुरु दिलान दिया जानदा। कहते थे गुरु के पास जाकर कोई प्रश्न रहता ही नहीं, उससे पहले गुरु उत्तर दे देता है। आए तो व्यास जी प्रश्नोत्तर करने ही थे ना। महाप्रभु ने कहा अवसर दिया, आते ही व्यास जी का सब समाधान कर दिया, बिना ही प्रश्न के उत्तर दे दिया। वहां पर प्रश्न होता ही नहीं, बिना प्रश्न के उत्तर मिलता है। गुरु जानता है ना, उसकी पहुंच है वहां तक, जहां तक शायद आप अपने भीतर नहीं जा सकते, वो वहां तक जा सकता है। उस पार गगन में आवाज हो रही झीली झील, आवाज हो रही झीली झीली। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की बात गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में
आवाज हो रही धीमी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी। गगन में आवाज हो रही धीमी। गगन में आवाज हो रही धीमी। ये बाहर का जो भी कुछ कहना सुनना है ना भाई, ये तो वस्तुतः अपनी मूल प्रकृति तक पहुंचने के लिए है। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। एक बड़ी सुंदर बात अष्टावक्र गीता में मुनि अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ज्ञानियों की बोलन बड़ी अटपटी होती है, जैसे कबीर की उलट बांसी है ना, ऐसे मुनि अष्टावक्र कह रहे हैं महाराज जनक से, कह रहे आचक्ष शृणुवातात नाना शास्त्रन्य अनेकशः। बोले अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों को अनेक अनेक प्रकार से कह लो अथवा सुन लो। आचक्ष शृणुवातात नाना शास्त्रन्य अनेकशः, परंतु में कहते तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रिते। लेकिन जब तक उन सबको तू भूल नहीं जाएगा तब तक तू पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक उन सबको भूल नहीं जाएगा। अब कोई सोचे भाई कि जब भूल ही जाना है तो पढ़ना क्यों है? जैसे साबुन लगाया जाता है मैल छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद साबुन को भी तो छुड़ा दिया जाता है ना। साबुन ने मैल छुड़ाया है ये सोचकर साबुन को चिपकाए तो नहीं रखा जाता है, साबुन से मैल छुड़ा दिया जाता है और फिर उस जल से साबुन को भी छुड़ा दिया जाता है। ऐसे ही पहले शास्त्र के अनुकूल आचरण करके जीवन को संयम के सन्मार्ग पर लाया जाता है, और फिर जब संयमित होकर कोई गुरु की आज्ञा में रहने योग्य हो जाता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करके फिर वहां पहुंचा जाता है। गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में झीनी झीनी। क्योंकि श्री गीता जी में भगवान ने कहा अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, बोले शास्त्र की बात सुनना, हमने वहां पर सब निर्णय कर दिया है। और वहां मुनि अष्टावक्र महाराज जनक को जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वेदांत की चिंतन धारा में अष्टावक्र गीता जो है मूर्धन्य पर है, तो संवाद बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत संवाद है वो। अनेक अनेक बातें महामुनि अष्टावक्र ऐसी कहते हैं कि पढ़कर आनंद आ जाता है। उसमें से एक बात यह भी है, बोले ये अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र अनेक अनेक प्रकार से कह लो सुन लो, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रिते, लेकिन शांति तो सब भूल कर मिलेगी। अब बड़ा स्वाभाविक है ये प्रश्न मन में आना, भाई जब सब भूलना ही है तो पढ़ना क्यों नहीं? पढ़ना भी है, पढ़कर भूलना है। क्यों? क्योंकि मैल इतनी है भाई कि पहले साबुन से मैल छुड़ानी है, फिर उस साबुन को छुड़ाना है, पर जाना वही है निर्गुण सरगुण ते परे, और तहां हमारा ध्यान, जाना वही है। तो प्रकृति अनुकूल होगी तो आपका मार्ग सुगम होगा, नहीं तो अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। और फिर आरंभ में ही मैंने आपसे कहा हमारे महाप्रभु तो सबसे पहला प्रणाम ये वृंदावन धाम को कर रहे हैं, जहां प्रकृति का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों पूर्ण रूप से विराजमान है। प्रकृति का ऐश्वर्य भी और प्रकृति का माधुर्य भी। और एक जो छोटी सी बात मैंने आपसे कही ना कि जहां भी जिस भी शहर में जिस भी नगर में आप रहते हो कोई गौशाला तो वहां पर होगी ना, तो ऐसे अपना कर्तव्य समझकर गौ की सेवा समग्र प्रकृति की सेवा है, गौ प्रकृति का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान नाम का जप हो, भगवान नाम का स्मरण हो, और ऐसे हरा भरा आपका आंगन हो। अरे हमारे यहां तो जब आशीर्वाद दिया जाता था तो यही दिया जाता था, फूलो फलो। आशीर्वाद भी दिया जाता था यही कहकर तो दिया जाता था, फूलो फलो, फूल और फल हो, यही शुभ और मंगल का प्रतीक है जीवन में। तो ऐसे आपका आंगन हरा भरा होना चाहिए। आपका आंगन श्री जी का आंगन है। आपके आंगन को कोई देखे और उसे लगे कि अरे वृंदावन आ गए, वृंदावन की झलक मिले आपके आंगन में।
होगा क्या? धर्म का आदर हो जाएगा, प्रकृति की सेवा हो जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुगम हो जाएगी। और जिसके जीवन में ये दोनों बात नहीं है वो तो भाई कलयुग के पक्ष में खड़ा है। क्यों? क्योंकि कलयुग पीड़ित ही केवल इन दोनों को करता है, धर्म को और प्रकृति को। अपना दंड हाथ में लेकर वो किस पर चला रहा है? धर्म पर चला रहा है, प्रकृति पर चला रहा है। और थोड़ा सा बुद्धिमानी से अगर हम विचार करें तो हम अपने आसपास ही देख सकते हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग के दुर्गुण दोष बढ़ रहे हैं, कौन पीड़ित हो रहा है? धर्म पीड़ित हो रहा है पाखंड से। धर्म पीड़ित हो रहा है पाखंड से, और प्रकृति पीड़ित हो रही है किससे? हमारे असंयमित जीवन से। हमारे असंयमित जीवन से प्रकृति पीड़ित हो रही है। धर्म को पाखंड दूषित कर रहा है। तो खैर, जब महाराज परीक्षित ने पूछा किसने दुख दिया आपको, कौन है आपकी पीड़ा का कारण, अभिदंडित करता हूं मैं उसे, तो धर्म रूपधारी वृषभ ने किसी की ओर संकेत नहीं किया। ये नहीं कहा भाई इसने हमें मारा है, इसने हमको पीड़ा दी। ना, उन्होंने कहा कि राजन आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप तो धर्म का मर्म जानते हैं, पीड़ा का कारण क्या है, जीवन में आने वाले दुख का कारण क्या है? तो काल, कोई कहता है काल, कोई कहता है कर्म, कोई कहता है ईश्वर, और हमको तो ऐसा लगता है भाई जाना नहीं जा सकता, हम नहीं जानते। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो वस्तुतः जानता होगा ना, जो वस्तुतः सार की बात जानता होगा, मर्म की बात जानता होगा, जो वस्तुतः रहस्य जानता होगा, आप उससे प्रश्न करोगे वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं जानता। हमारे महाप्रभु जी से पूछा किसी ने, गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में जो कहा है उसके बारे में आपका क्या मत विचार है? महाप्रभु ने कहा हो नहीं जाना, तो हम नहीं जानते भाई, हम नहीं जानते। मैं तो एक और बात भी कहता हूं कि जब समझ आती है ना किसी को, तो वो तो अपने मन का दर्पण स्वच्छ होने पर ही समझ आती है। हजार हजार उपदेश आप किसी को देते रहो, हमारे यहां संत कह रहे कही भली को ना करे, तू ना बोल मतिमंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं मैं आपको समझा नहीं रहा हूं भाई, मैं तो आपको सुना रहा हूं। और उस सुनाने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि मुझे सुनना है। आपको सुनाने का प्रयोजन है कि मुझे सुनना है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। क्योंकि यदि मैं ये सोचूं कि मुझे आपको समझाना है तो इस गणित में दो दोष हैं, दो त्रुटियां हैं, दो माइनस हैं इसमें। अब मैं ये सोचूं कि मुझे आपको समझाना है तो पहले मुझे ये मानना पड़ेगा ना मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। यह भी एक भ्रम है, यह भी एक भ्रम है। चक्रवर्ती सिंहासन पर आरूढ़ महाराजा जनक से ज्ञान लेने के लिए सुखदेव जी जाते हैं। कौन जानता है कितना जानता है भाई? कोई कह नहीं सकता है। कौन कितना जानता है कोई कह नहीं सकता है। शरीर की दृष्टि से कोई नन्हा सा बालक पीछे पीछे हजारों जन्मों से ज्ञान अर्जित करता हुआ आ रहा हो, किसको पता है भाई, किसको खबर है? ज्ञान की तो कोई अवस्था होती नहीं। तो पहले तो मुझे यह मानना पड़ेगा मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, जो कि सत्य नहीं है। और फिर दूसरा, आप अगर नहीं समझोगे तो मुझे परेशानी होगी। अरे इतना समझाया, समझे क्यों नहीं? तो वो परेशानी भी क्यों मोल लेनी है? आपको सुना दो, आपके पास अपनी अपनी बुद्धि है, आप अपना अपना विचार करिए। जो विचार आपको यहां से मिला उस विचार पर अब आप विचार करिए, आप चुनिए आपको कितना चुनना है। हाँ, संतों की बात आपको गाकर जरूर बता दूंगा। संत कह रहे रे मन हंसा मोती चुगना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गही रहे थूथा दे उड़ा। सार की बात ले लेनी चाहिए, असार की बात छोड़ देनी चाहिए। जीवन में उन्नति इसी प्रकार होती है। जहां आप जाओगे, जहां तक आप जाओगे, आपको सार में असार ऐसी घुला मिला मिलेगा, ऐसे गुण दोष ऐसे घुले मिले से मिलेंगे आपको। गुण भी होगा साथ साथ में दोष भी होगा। ये सार की बात लेते चलना। तो बड़े प्रसन्न हो गए महाराज परीक्षित जब ये उत्तर सुना। महाराज परीक्षित ने कहा कि धर्म का ऐसा मर्म जानने वाले कहीं आप स्वयं धर्म ही तो नहीं है। अब महाराज परीक्षित भी बड़ी उन्नत प्रज्ञा है ना, उनका ज्ञान भी बड़ा उन्नत है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन करता है प्रकृति प्रसन्न होती है, और जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो व्यक्ति की मेधा, व्यक्ति की प्रज्ञा शुद्ध होती है, उसका विकास होता है। जब किसी के पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, उसको कितना ही ब्रह्म ज्ञान सुनाए चले जाओ, वो खोपड़ी खुजाता रहेगा और तुम्हारा मुख देखकर उड़ जाएगा।
एक कहावत कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे कोई बीन बजा रहा, चाहिए सांप वाली बीन नहीं है, वीणा को भी बीन कहते हैं लोक भाषा में। और तार वाद्यों में, तत्वाद्यों में जो वीणा है वो सर्वश्रेष्ठ है, कठिन भी है, वीणा वादन कठिन भी है। और तार वाद्यों में माने जो शुद्धतम स्वर प्रकट होता है वो वीणा के ही तार से प्रकट होता है। इसीलिए संगीत की देवी के हाथ में वीणा है, वो वीणा वादिनी है, क्योंकि जो शुद्धतम स्वर प्रकट होता है ना, श्रुति ग्राम मूर्छना का विचार करके जो स्वर का शुद्धतम स्वरूप है वो वीणा से प्रकट होता है। तो कोई भैंस के आगे वीणा बजा रहा है, सुंदर राग बजा रहा है, भैंस पगुरा रही है बैठे, स्थिति की कल्पना करो आप, आनंद आ रहा है ना सोच के। ऐसे ही आप तो ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हो, उस व्यक्ति के पास वैसी बुद्धि नहीं है भाई, उसके पास वैसी मेधा ही नहीं है, तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थ है। इसीलिए हमारे यहां पर जब दान की बात कही है तो फिर अधिकार की भी बात कही है। ऐसे ज्ञान का दान भी अधिकारी को किया जाना चाहिए, जो श्रद्धालु हो, जो जिज्ञासु हो, जो पिपासु हो। सत्य वस्तु को, नित्य वस्तु को जानने की, ग्रहण करने की जो योग्यता है, जो पात्रता है, वो जो मेधा है, जो शक्ति है, कैसे होगी प्राप्त? जब प्रकृति अनुकूल होती है, जब जीवन संयमित होता है। कभी यहीं से मैंने आपको कहा था, मुझसे अगर कोई पूछे ना इस सारे अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पवित्रता, जिसमें सब सद्गुण निवास करते हैं, देवता जिसके सामने नत हो जाते हैं, प्रकृति जिसके लिए मार्ग बना देती है, भगवान जिसकी ओर खींचे चले आते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुहि कपट छल छिद्र। युग युग से गंगा जी की महिमा क्यों है? उनकी पवित्रता कोई तो प्रणाम करता है, कोई उनकी निर्मलता ही तो प्रणम्य है। और कैसी निर्मलता, पवित्रता, जो स्वयं निर्मल और पवित्र रहते हुए दूसरे को भी निर्मल और पवित्र कर दे। तो आज गंगा दशहरा के दिन एक बार फिर से मां गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां गंगा का पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमः।